हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ धमाकेदार स्ट्रेटेजीज। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 स्ट्रेटेजीज की कि आप उन पांचों का यूज करके या उनमें से किसी एक का यूज करके अपने आप को कैसे प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आज सारी बात की है कि आप किस स्ट्रेटेजी पे किस तरह बाय और सेल का ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर बुलिश और बेरिश ट्रेड को पंचअप कर सकते हो, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, कहाँ पर टारगेट रख सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है, सारी स्ट्रेटजीज को देखना है। और बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आई थिंक कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर 9 एंड 15 ईएमए स्ट्रेटजीज की। दूसरी हम बात करेंगे एमएसीडी और सुपर ट्रेंड की। तीसरी हम बात करेंगे 9-15 एम कैंडल स्ट्रेटजी। अब लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। हाँ, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया यहाँ से तो मैं आपको बता रहा हूँ आप 9-15 पर ही अपना प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठ सकते हो। तो 9-15 की हम बात करेंगे, चौथी स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे 5 EMA की, पांचवी स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। ये सब स्ट्रेटेजीज आज इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। और अगर कुछ लोगों ने ये स्ट्रेटेजीज देखी भी है तो मैं आपको बता दूं कुछ एडवांस चीजें जो मैंने इसमें अपनी एड ऑन की हैं वो भी आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने देखी है वो भी अगेन देख लें। आप वीडियो यहाँ से छोड़ के ना भागें और जो बिगिनर है वो तो बिल्कुल देखें अगर आपको अपनी लॉसेज को कम करना है तो। ठीक है, तो अगर आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे लिंक का यूज करके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। धन में जो भी ब्रोकर आपके लिए सपोर्टिव है आप उसमें खुलवा सकते हो। ठीक है, तो इन स्ट्रेटेजीज की आज हम बात करेंगे इन वीडियो के अंदर। मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। दूसरी चीज मैं धन ब्रोकर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है हमारी 9 एंड 15 EM में। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये लगा रखा है तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखो यहाँ पर चीजें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप इस पर 2 बार क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर 2 बार क्लिक कर लोगे तो आपको एक लाइन दिख जाएगी अपने चार्ट के ऊपर। और ये 2 बार जो है, एक को तो 9 पे आपको रहने देना है सिंपली, और दूसरे को आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको इनपुट्स में आना है और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो आपको 15 कर लेनी है। और इसका जो, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें ठीक से विजिबल हो। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। यस, अब मुझे दोनों में अंतर दिख रहा है। तो 9 EMA और 15 EMA यहाँ पर हमारा लग चुका है। अब हमें इसमें कब ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हमें इसमें कब ट्रेड करना है, सबसे पहली चीज हमें साइडवेज मार्केट में, आपको पता होगा कि साइडवेज मार्केट में हमेशा क्या होता है कि हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो हमें साइडवेज मार्केट को तो ट्रेड नहीं करना है। अब हम इसमें ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करेंगे अगर हम EMA यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अगर आप बुलिश ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ कि मार्केट को जो है EMA, जब भी ये EMA दोनों आसपास चल रहे हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या देखना है मार्केट के अंदर कि EMA से जब कोई कैंडल बने तो वो 30 डिग्री का एंगल बना ले। देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि EMA जो है वो ट्रेंडिंग हो गया है, यहाँ पे साइडवेज था पर यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया और यहाँ से करीबन करीबन 30 डिग्री का मूव यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए। तो 30 डिग्री यहाँ पर मुझे इजिली मिल रहा है। 30 डिग्री का कोण हम बनाए तो बन जाएगा, इजिली बन जाएगा ना EMA से जमीन से, बिल्कुल। ठीक है, अब हमें सबसे पहली चीज ये फाइंड आउट करनी है। दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि EMA पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्या मिल जाए, आपको 3 कैंडल में से कोई कैंडल मिल जाए। पहली कैंडल आपको पता होगा कि हैमर, ठीक है, हैमर हमें मिल जाए, या दूसरा हमें फुल बॉडी कैंडल मिल जाए मारूबुजू, या हमें बिल्कुल डोजी मिल जाए। इस तरह से कुछ डोजी बनता है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, इस तरह से डोजी बनता है। तो इन 3 कैंडल में से हमें कोई एक कैंडल फाइंड आउट करनी है और हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमें कहीं पे मिल रहा है क्या, और हम इजीली उसमें 1:2 का टारगेट यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर EMA तो साइडवेज था, यहाँ पर EMA साइडवेज है, यहाँ पर EMA साइडवेज है, यहाँ पर कोई 30 डिग्री मूव नहीं है। पर आप यहाँ पर देखो इस जगह पर एक 30 डिग्री मूव आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 30 डिग्री का मूव आ रहा है। अब मुझे इसके बाद देखना है कि 5 मिनट में कोई कैंडल मुझे ऐसी मिल जाए जो मेरी 3 कैंडल्स हैं, 3 कैंडल्स हैं, हैमर या मारूबुजू या डोजी। तो आप यहाँ पर देखो
कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी हैमर कैंडल दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, यस दिख रही है। तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, आप इसके क्या रखोगे, यहाँ से मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन बना के दिखा देता हूँ। आप इसके हाई पे जैसे ये क्लोज होता है, आप इससे अगली कैंडल में अपना ट्रेड पंचअप करोगे, ठीक है। और जो एसएल रखोगे वो इसके लो का रख लोगे, 30 पॉइंट का एसएल आएगा। और करीबन करीबन आप इसमें 1:2 का टारगेट इजीली रखोगे और आप देखोगे कि ऑन गो में हमें टारगेट मिलने भी वाला है। तो आप बुलिश ट्रेड 9 ईएमए 15 ईएमए में इस तरह से कर सकते हो। बेयर स्टेट की बात कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि वीडियो में लंबी ना हो सके और आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। अब हम बेयर स्टेट की फाइंड आउट कर लेते हैं। बेयर स्टेट में भी आप कब फाइंड आउट करेंगे कि हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं करना है, पर हमें 30 डिग्री का मूव मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 30 डिग्री मूव मिल रहा है या नहीं, आप देखो ईएमए नीचे ट्रेंडिंग हो गया, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा, ईएमए से बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, ठीक है। अब हम 3 कैंडल में से कोई कैंडल फाइंड आउट करेंगे जो ईएमए में बन रही हो, हैमर, मारुबुजू या फिर डोजी। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सी फुल बॉडी कैंडल आपको दिख रही है। तो आप देखो कम से कम ये हमें आराम से दिख रही है, फुल बॉडी बहुत अच्छी कैंडल हमें दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहीं से एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। आप देखो यहाँ पे हमारी अगली कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन बन जाएगी और जो हमारा एसएल आएगा वो इस कैंडल के हाई का आ जाएगा, 38 पॉइंट का एसएल आएगा और 1:2 हमें यहाँ पे बुक करना है। तो आप देखो 1:2, 1:3 तक, 1:4 तक आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट को हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 ईएमए 15 ईएमए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जो ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर टैप करके जा करके देख सकते हैं। डिटेल वीडियो भी हमने यहाँ पर बना रखी है। तो 9 ईएमए 15 ईएमए का आपको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रेटेजीज को हम कवर करते हैं जो कि है एमएसीडी और सुपर ट्रेंड, ठीक है। एमएसीडी और सुपर ट्रेंड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से एमएसीडी और सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और आपको सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है। आपको लिखना है यहाँ पर MACD, मैकडी करके, ये फेमस है बहुत मार्केट के अंदर। आप जैसे ये मैकडी करके लिखेंगे आपको इसको लगा लेना है, तो नीचे कुछ इस तरह से दिख जाएगा। और दूसरा आपको लगा लेना है सुपर ट्रेंड, ठीक है। सुपर ट्रेंड आप यहाँ पर लगा लेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको मिल जाएगा। तो अब 2 इंडिकेटर मुझे मिल गए हैं, ठीक है। ये 2 इंडिकेटर मुझे मिल गए हैं, MACD और सुपर ट्रेंड। अब मैं ये भी बताऊंगा हम 2 इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर। हम मार्केट में पीछे चले जाते हैं और उसकी बात कर लें। देखो हमें इसमें ट्रेड कब करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें इसमें कब ट्रेड करना है, हमें ट्रेड कब करना है, जब सबसे पहली चीज, जब सबसे पहले हमें जो है सुपर ट्रेंड इंडिकेशन दे कि यहाँ पर रेड हो चुका है। रेड यहाँ पर जैसे कि देखो अप ट्रेंड था, उसके बाद सुपर ट्रेंड ने इंडिकेशन दिया हमें यहाँ पर। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको जूम कर सकूं तो हमें एक इंडिकेशन मिला है इस जगह पर, सुपर ट्रेंड ने हमें बताया है, ये देखो एरो दिख रहा है। तो इस तरह से इंडिकेशन दे हमें सुपर ट्रेंड की नीचे डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक है। साथ ही साथ हम कंफर्मेशन ले रहे हैं एमएसीडी की। तो एमएसीडी में 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी। सबसे पहली लाइन एक ऑरेंज लाइन है, एक ब्लू लाइन। जब भी ऑरेंज लाइन, ठीक है, ऊपर से कट करे, ब्लू लाइन ना, ब्लू लाइन। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज, देखो ये है हमारी ऑरेंज लाइन, ये है हमारी ब्लू लाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्क भी कर लिया। जब भी हमारी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट करेगी, ऊपर से, तो हमें सेलिंग का ट्रेड बनाना है। और जब भी ब्लू लाइन, देखो अब ये ब्लू है हमारी, ये ऑरेंज है, तो ये ब्लू लाइन नीचे से कट करेगी तो हमें यहाँ पर बाइंग करनी है। जब भी ब्लू लाइन हमारी नीचे से ट्रेड करेगी तो हमें बाइंग करनी है, ऊपर से कट करेगी तो हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा और देख लेते हैं कहाँ पे हमें दिख रहा है जस्ट। तो या मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिला और यहाँ पर इससे पहले ही, इससे जस्ट एक कैंडल पहले हमें एमएसीडी ने भी यहाँ पर बताया था। अगर आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ब्लू लाइन ने ऊपर से कट किया है और जो हमारे ग्रीन डाइवर्जन थे वो भी रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड आ चुका है मार्केट के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, एक ट्रेड पंचअप कर लेना है जैसे ही ये कैंडल हमारी क्लोज होती है। तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा आ रहा है, ऑब्वियसली बड़ा आ रहा है। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग जितना हम देना चाहते हैं उतने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे कि भाई मुझे तो 30 पॉइंट देना है मार्केट को बस, ठीक है। नेट टू नेट 28 पॉइंट मैंने लगाए हैं। अब मुझे यहाँ पर 1:2 बुक करना है, तो 1:3, 4, 5 पता नहीं कितना बुक हो जाएगा अगर आप बुक करने पे आओगे तो, ठीक है। अगर आप सही तरह से ट्रेड करोगे तो इनकी एक्यूरेसी आप 80% से भी प्लस निकाल सकते हो, ठीक है।
अब ये तो मैंने सेलिंग का ट्रेड बता दिया, ऐसे ही हमें बाइंग का ट्रेड भी फाइंड आउट करना है। देखो बाइंग का ट्रेड भी दिखा देता हूँ आपको, कहीं अगर मुझे दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे मुझे बाइंग एक ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पूरा सेलिंग में मार्केट था, सुपर ट्रेंड ने हमें इस कैंडल पे इंडिकेट किया कि यहाँ पर भैया बाइंग आने वाली है, आप बाइंग का ट्रेड अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, तो हम तो सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन पे सिर्फ नहीं बना रहे हैं, हमें दूसरी कंफर्मेशन भी चाहिए जो कि है हमारी एमएससीडी की। अब हम एमएससीडी का देख लेते हैं। एमएससीडी में हमें क्रॉसओवर मिला था कुछ देर पहले ही, आप देखोगे जो हमारे रेड डाइवर्जेंस थे वो हमारे ग्रीन में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ पर हमें कट दिखा है, लगभग इस कैंडल में हमें कट दिखा है। तो हमारी कंफर्मेशन तो हो गई कि एमएससीडी पहले से ही हमें बता रहा है कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है, और सुपर ट्रेंड ने भी हमें इंडिकेट कर दिया। तो इस कैंडल के हम क्या करेंगे भैया, इस कैंडल के हाई पे जैसे ये कैंडल क्लोज होती है हम एक एंट्री प्लान करेंगे, और एसएल इसी कैंडल के लो का रख लेंगे। चलो बड़ा आ रहा है थोड़ा सा, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, और 1:2 हम यहाँ पर बुक करेंगे। ठीक है, तो 1:2 आपको आराम से मिल गया, आप देखोगे 1:3 आपको आराम से मिल गया, 1:4 तक आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि 1:2 रखो, जो कि बेस्ट होता है। अगर आपके 5 ट्रेड गलत भी हैं और 5 ट्रेड सही भी हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। ठीक है, ये दूसरा इंडिकेटर भी आपको पता चल गया। अगर इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको एमएससीडी कमेंट में लिख देना है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा एमएससीडी के ऊपर, जो कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम इसको हटा लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे इंडिकेटर की, जो कि है हमारा, जिसके लिए लोग रुके हुए भी होंगे। हमने यहाँ पर बात की है 9 EM में, देखो हमने 9 EM में कंप्लीट कर दिया, एमएससीडी सुपर ट्रेंड बता दिया। अब हम बात करेंगे 9:15 EM में कैंडल स्ट्रेटेजी की। ठीक है, ये क्या है, ये क्या चीज है कि हम 9:15 पे ही प्रॉफिट बना के घर जा सकते हैं? तो बिल्कुल आप बना सकते हो। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि जब कैंडल खुले, जब जब भी कैंडल खुले, सबसे पहले मैं सेलिंग का ट्रेड बता रहा हूँ आपको 9:15 पे आपको कैसे करना है। जब भी कोई मार्केट खुल रहा है तो उसका क्या होना, उसमें कैंडल पे विक ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर उसका देखो, जस्ट यहाँ पे देखो आप, ओपन और जो उसका ओपन है और जो हाई है वो कट टू कट सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो आपको वहां पे सेल कर देना है, आपको वहां पे पुट साइड का ट्रेड बाय कर लेना है। देखो यहाँ पर देखोगे आप, ओपन 24,315 का है, तो हाई भी 24,316 का, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर अगर पुट का ट्रेड बनाते तो आप कितना बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते थे, और आपको कुछ नहीं करना, जहां पे इसका हाई है वहीं पे एसएल रख लो, या उससे 10-20 पॉइंट ऊपर का रख लो। मैं तो आपको ज्यादा बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 पॉइंट का भी एसएल रखते, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल रख लो आप यहाँ पे, माइनर सा एसएल, बहुत माइनर एसएल, तो आप देखो आप कितने 1:18 18 का प्रॉफिट रेशियो आप यहाँ पर निकाल सकते थे। और ऐसे ही सेम आपको बाइंग का करना है। सेलिंग का तो मैंने आपको बता दिया, हाई और ओपन यहाँ पर सेम होना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई बुलिश कैंडल है तो उसका भी जो ओपन है और जो लो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर हाई सेम होना चाहिए, वहां पर लो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप एक एग्जांपल इसका फाइंड आउट कर लेते हैं मार्केट के अंदर। एक तो मैंने आपको दिखा दिया सेलिंग का, अब मैं देख लेता हूँ कहीं मुझे 9:15 पे अगर कुछ ऐसा दिखेगा जो कि फुल बॉडी कैंडल मिलेगी, और तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एक लाइव एग्जांपल। 9:15 पे डोजी वगैरह बना रहा है, तो मुझे कोई कैंडल ऐसी दिखी नहीं। देखो अब देखो दूसरा एग्जांपल मुझे बाइंग का भी मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पर देखो इसका हाई और इसका, सॉरी, इसका ओपन और इसका लो बिल्कुल सेम है। बाइंग कैंडल का 9:15 की कैंडल है, अगर आप देखो 9:15 की कैंडल है, इसका जो हाई है वो है 24,378 का, सॉरी, या इसका जो ओपन है वो 24,378 का है, और जो लो है वो भी 24,378 का है। ठीक है, नेट टू नेट सेम है। अब आपको इसमें क्या करना था, आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना ली थी। जैसी मार्केट खुला मैंने यहाँ पे भी बनाई, जस्ट कि भैया मैंने खुलते हुए नहीं बनाई, थोड़ी सी ऊपर बना ली, और मुझे इसके लो का एसएल रख दिया मैंने यहाँ पे, लगभग 18 पॉइंट का एसएल। और आप देखो 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, पता नहीं कितने रेशियो में यहाँ पर निकालूंगा तो निकल जाएंगे। आप देखोगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, अगर मैं देखूँ, अगर मैं होल्ड कर लेता तो जस्ट वेट, मैं 1:11 तक यहाँ पर निकाल सकता था। तो 9:15 पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको बुलिश ट्रेड पंचअप करना है, आपको क्या देखना है कि भैया बाइंग कैंडल आ रही है तो आपको उसका देख लेना है कि जो लो हो और जो ओपन हो वो सेम होना चाहिए, और जो सेलिंग में है उसका हाई और उसका ओपन सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आप वहां पर पुट के लिए चले जाओ, अगर उसका लो और उसका हाई सेम है और वो बुलिश कैंडल बना रहा है तो आप यहाँ पर बुलिश के लिए चले जाओ। तो 9:15 पे भी आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो, और बहुत अच्छा पैसा बनता है इससे। मैंने ये काफी बैक टेस्ट कर रखी है, तो आप जाकर के देखोगे तो आपको मिलेगा।
आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा देखने को मिलेगा। पर अगर आपके अकॉर्डिंग ये नहीं जा रहा है तो आप इसको जल्दी से जल्दी कट कर दो। आप अपना स्टॉप लॉस इसमें देने की हिम्मत रखना। देखो ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्ट्रेटेजी चलती चलती है स्टॉप लॉस नहीं लेती, स्टॉप लॉस भी लेती है, ठीक है। तो वो आप नेट टू नेट देने के लिए तैयार रहना। तो हमने 9 MA और 15 EM कवर कर लिया, MACD कवर कर लिया, 9-15 EM कैंडल स्ट्रेटेजी कवर कर लिया। अब चौथी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है हमारी 5 EM में। 5 EM में तो आपने काफी सुना होगा, और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो पे जानना है तो भी मैंने एक अपनी ऊपर अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है। आप जाकर के ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली फिर से जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो आपने पहले लगाया था वो लगा लेना है। या आपको 9 पे मिल जाएगा बेसिकली। अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले 15 करा था, अब इसको 5 कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही इसको 5 करोगे तो ये आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा मार्केट में। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, यस। अब आपको इसमें बाइंग और सेलिंग में क्या करना है, देखो जब भी आपको इसमें सेलिंग करनी है तो आपको 5 मिनट पे 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, ठीक है। इसमें टाइम फ्रेम मैटर करेगा। आपको जब भी सेलिंग करनी है, आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है, तो आपको इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। देखो जब भी कोई कैंडल मार्केट बुलिश हो, देखो जैसे यहाँ पे मार्केट भैया बुलिश हो, बुलिश है, बुलिश है, सॉरी ये थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट किया। देखो यहाँ पे मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। जब भी कोई कैंडल क्या करे कि अपना ईएमए से बिना टच किए ऊपर रेड कैंडल बना दे। ईएमए देखो ये सारी कैंडल ईएमए को टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है। अब एक कैंडल आई जो ईएमए को टच नहीं कर रही है, ठीक है, और रेड कैंडल भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही इसका लो टूटता है, अगली कैंडल इसका लो तोड़े, आपको एंट्री प्लेस करनी है बिना डरे। और आपको जो एसएल है ये तो जैसे बड़ा आ रहा है तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो अगर बड़ा आ रहा है तो, वरना इसके हाई का आपको एसएल रख देना है ना। और आपको हाई का एसएल रखोगे तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री बनाता और करीबन करीबन यहाँ कर भी एसएल में रखता 37 पॉइंटों का, तो 1:2 मुझे आराम से मिल जाता, 1:3 भी मिल जाता। तो ठीक है, 5 EMA का यूज आप इस तरह कर सकते हो सेलिंग में। और बाइंग के लिए आपको क्या करना है वो मैं मेन बता देता हूँ। देखो बाइंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 15 EMA पे चले जाना है। 15 EMA पे आपको यहाँ पर चले जाना है। अब जैसे ही 15 EMA पे यहाँ पर जाओगे तो आपको कोई भी कैंडल, हम उसमें ढूंढ रहे थे कि ऊपर कोई रेड कैंडल बने। अब जैसे ही मार्केट बेरिश मोड में है, देखो यहाँ पर बेरिश मोड में है, मार्केट बेरिश मोड में है। अब कोई कैंडल ऐसी आए, ग्रीन कैंडल बने और ईएमए को टच ना करे, ठीक है। हम 15 मिनट पे यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखो एक कैंडल दिख रही है जो ग्रीन कैंडल भी बनी है और ईएमए को टच भी नहीं कर रही है नेट टू नेट, ठीक है। तो आप उसको जैसे इसका हाई टूटता है आपको क्या करना है, ट्रेड प्लान करना है, ठीक। आपको ट्रेड प्लान करना है। अब मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मुझे इसका हाई टूटता हुआ दिखा, भाई इसमें तो नहीं दिखा, इसमें दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं इसके लो का एसएल रख देता हूँ यहाँ पे, और 1:2 का टारगेट मैं यहाँ पर इजीली रखूंगा। तो 1:2 मुझे इजीली मिल जाएगा, आप देखोगे 1:3 भी मुझे मिल जाएगा। तो 5 EMA का यूज आपको करना है 15 EMA पे बुलिश ट्रेड के लिए। और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन यानी पुट साइड ट्रेड बनाना है तो आपको 5 मिनट यूज करना है और ईएमए को कैंडल टच ना करे, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर दिखाऊं मैं, इसने टच किया, इसने लो तोड़ा, आप एंट्री बना दो तो कितना बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ पर स्ट्रेटेजीज आपको दे दी है। 5वीं स्ट्रेटेजीज में आपको बता देता हूँ, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो मैं बस इसमें 2 चीजें आपको बताऊंगा कि मार्केट पे आप कभी भी, देखो मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन होता है, अगर आपको पता होगा, जैसे कि ये भी एक मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, जस्ट वेट, ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, राइट। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इस रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आपको मिल रहा है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आपको मिले, जब तक उसका पूरा वो ब्रेकआउट ना कर दे अच्छे कैंडल से और एक रिट्रेसमेंट ना कर ले कि देखो भैया मार्केट यहाँ से आया था, ऊपर निकला, रिट्रेसमेंट, फिर मुझे इस पे सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, तब निकले, तब मैं बाय करूंगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। क्योंकि बेसिकली लोग यहीं पे लॉस करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते हैं कि भाई तोड़ रहा है रेजिस्टेंस को और वो सीधा फॉल करता है, ठीक है। तो वहां पे आपके एसएल हिट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मार्केट ऊपर निकल जाए कोई बात नहीं, मिस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर रिट्रेस करे, नीचे आए और फिर से इस पे सपोर्ट बना के जब निकलेगा तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा। सिंपली आपको सपोर्ट पे भी यही करना है जब मार्केट सपोर्ट बना रहा हो। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस था तो ये हमारा एक सपोर्ट भी है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया भी है। तो अब मैं यहाँ पर सपोर्ट पर दिखाता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अब लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होता। मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, अगर निकलना होता तो इसके नीचे निकलता, रिट्रेस करता, फिर जाता, ठीक है।
यहाँ पर देखो मार्केट ने पुल बैक दे दिया, यहाँ पर भी कुछ लोग एंट्री किए होंगे कि भाई दोबारा आ रहा है, तो यहाँ पे फिर मार्केट ने पुल बैक दे दिया, उनके एसएल ले गया। अब देखो जब मार्केट को निकलना होगा ना तो वो किस तरह निकलेगा, देखो एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद एक कैंडल ने सस्टेन किया, दूसरी कैंडल ने सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट निकला। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, अभी मार्केट रनिंग भी है, तो मार्केट देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, बड़ी कैंडल के बाद 2 कैंडलों ने सस्टेन किया, 10 मिनट मार्केट ने उस जगह पे रिट्रेस्ट किया, तब मार्केट ने निकला। तो आपको रिट्रेस्ट का वेट करना है और तब यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है। तो जस्ट वेट। तो आपको यहाँ पर जैसे कि गैप दे लेना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो आपको यहाँ पर होल्ड कर लेना है, होल्ड करके आप फिर रिट्रेस करके अगर आप अपना ट्रेड बनाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स, आपको अच्छे रेशियोज देखने को मिलेंगे। अगर देखो यहाँ पर मैंने इतनी सारी स्ट्रेटेजीज आपको दी हैं, अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे अच्छे से वर्क करोगे, उस पर काम करोगे, तो आप अपने अच्छे प्रॉफिट रेशियो निकाल पाओगे, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर 5 स्ट्रेटेजीज बताई हैं, बेसिक नॉलेज भी थोड़ी सी मार्केट की यहाँ पर दी है। तो आपको जो भी स्ट्रेटेजीज आपके लिए प्रॉफिटेबल हो या आपको अच्छी लगी हो, तो आपको कमेंट में उस स्ट्रेटेजी का नाम लिख देना है। जैसे कि अगर मुझे अच्छी लग रही है 9 EMA 15 EMA, तो आपको 9 EMA और 15 EMA लिख के यहाँ पर कमेंट कर देना है। और आपको जिसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए, आपको उसका नाम लिख के लिख देना है डिटेल वीडियो, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ला दूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इसी तरह की लर्निंग के लिए मिलते हैं इसी चैनल पर एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।